एक दिन परीक्षित राज्य का निरीक्षण करने निकले तो उन्होंने देखा कि एक बैल बेचारा एक टांग पर चल रहा है, उसकी 3 टांगे टूटी हैं और उसके बगल में एक गाय रो रही है। तो ये गाय और बैल के बीच में वार्तालाप हो रही है। बैल पूछ रहा है गाय से कि माता तुम रो क्यों रही हो? क्या मेरे दुख को देखकर तुम रो रही हो? तो ये गाय मूर्तिमान पृथ्वी देवी थी। वो गाय ने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे ऊपर अब पाप कर्म बढ़ गए हैं, इससे मुझे पृथ्वी देवी को बहुत दुख हो रहा। इतने में एक काले रंग का शूद्र आया और लाठी लेकर बैल की चौथी टांग को तोड़ने लगा। तो परीक्षित अवाक रह गए कि मेरे राज्य में ऐसा अत्याचार एक नादान प्राणी पर। तो परीक्षित उस व्यक्ति के पीछे भागे और पूछा कि तुम हो कौन? उसने कहा मैं कलयुग हूं। तो कलयुग का काम ही ये है धर्म की टांगों को तोड़ना। ये जो बैल है ये धर्म है। धर्म की 4 टांगे होती, एक सत्य, दूसरी दया, अहिंसा, तीसरी तपस्या, त्याग, चौथी पवित्रता, शुचि, अंदर से बाहर से पवित्रता। तो ये बैल सतयुग में इसकी 4 टांगे कायम थी। एक एक युग के व्यतीत होने से एक एक टांग टूटती गई। बेचारा बैल एक टांग पर खड़ा था, कलयुग उसको तोड़ने में लगा था। तो परीक्षित ने कहा कलयुग से कि मैं तुमको अपने राज्य में प्रवेश नहीं दूंगा, भागो यहां से। कलयुग ने कहा महाराज भगवान के विधान को आप भी नहीं काट सकते। कलयुग का जब समय है उसको तो आना ही है और अपना जोर भी बढ़ाना है। किंतु कलयुग में सब दोष है ऐसा नहीं, एक गुण भी है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। इस कलयुग में सब जीव दीनहीन बन जाते। उनके पास न तपस्या का बल है, न शरीर का बल है, न साधन का बल है। तो कलयुग के जीवों में दीनता आ जाती और वो दीनता के कारण वे भक्ति आसानी से कर पाते हैं। तो यद्यपि तपस्या की साधनाएं अन्य युगों में उचित थी, भक्ति के लिए इस कलयुग के समान कोई अन्य युग नहीं है। तो महाराज आप मुझे बताइए मैं आपके राज्य में कहां रहूं? परीक्षित ने कहा ठीक है, फिर मैं तुमको 4 स्थान दे रहा हूं। जहां वेश्यालय है तुम वहां रहो, वहां से पवित्रता नष्ट होती। जो कसाई घर है तुम वहां रहो, वहां से दया का गुण नष्ट होता। जो जहां जुआ खेला जाता है तुम वहां रहो, वहां सत्य का गुण नष्ट होता है। और जो मदिरालय है जहां शराब पी जाती है तुम वहां रहो, वहां से तपस्या का गुण नष्ट होता है। अब कलयुग को 4 स्थान मिले अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, किंतु कलयुग ने कहा महाराज ये 4 जगहें आपके राज्य में तो है ही नहीं।
न यहाँ पर कोई वेश्यालय है, न जुआ खेला जाता है इत्यादि। कोई पांचवा स्थान भी दीजिए। तो परीक्षित ने सोच के कहा, ठीक है, जहां पर कनक है, सोना, तुम वहां पर रह जाओ। ये धन, ये भी तो एक अनर्थ करता है ना। अर्थो नर्थस्य कारणम, अर्थ से अनर्थ। तो जहां धन है तुम वहां रहो। अब कलयुग को जगह मिली प्रभाव बढ़ाने के लिए, और कलयुग ने राज्य में भी प्रभाव बढ़ाया, राजा पर भी प्रभाव बढ़ाया। वो राजा कनक का मुकुट धारण किए गया शिकार करने, तो वहां से उसकी बुद्धि पलटी। वहां पर एक शमीक ऋषि बैठे थे ध्यान में। परीक्षित को प्यास लगी। परीक्षित ने शमीक ऋषि से कहा, थोड़ा पानी की व्यवस्था करा दो। शमीक ध्यान में थे, उनको पता ही नहीं चला। तो परीक्षित ने कहा, इसने मेरा अपमान किया। एक मृत सांप था, परीक्षित ने उठाकर ऋषि के गले में डाला और वहां से आ गए। अब शमीक का बेटा श्रृंगी स्नान करके आया, देखा पिताजी के गले में सांप की माला। श्रृंगी ने ध्यान करके देखा, अच्छा परीक्षित, राजा ने ऐसा किया है। उसने श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद तक्षक आके इसको डस ले। तो जब शमीक ध्यान से निकले, पुत्र ने बताया घटना को। शमीक ने कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? वो तो हमारे पूरे राज्य का भरण पोषण कर रहा था, उसी को श्राप दे डाला। तुम उसको जाके बताओ तो सही कि हुआ क्या है, उसको तो पता ही नहीं। वहां परीक्षित को पश्चाताप होने लगा, ये मैंने दुष्कर्म कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया। तो श्रृंगी ने आकर बताया कि मुझसे, मेरे मुख से ऐसा श्राप निकल चुका है। परीक्षित ने अति शांत चित्त से उसको ग्रहण किया, विचलित नहीं हुए। ये महात्मा का स्वभाव, महान से महान दुख से भी चित्त विचलित न हो। दुख आए ही नहीं ऐसा नहीं, दुख के आने के बावजूद भी हम समुद्र के समान गंभीर बने रहे। तो परीक्षित ने निश्चय किया, 7 ही तो दिन है, सोमवार से लेके रविवार तक, तो छोड़ो। परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट थे, तृण के समान अपने राज्य को त्याग दिए। कोई आज्ञा भी नहीं दी, ठीक है मेरे बाद अब जन्मेजय राजा बनेंगे। सीधा सब खुला छोड़ते हुए, खजाने खुले छोड़ते हुए वहां से निकले, और निकलकर अन्न शन करके गंगा के तट पर बैठे। तो परीक्षित जब बैठे वहां पर, महात्माओं को पता चल गया कि अब भागवत होगी। तो सारे के सारे महात्मा वहां एकत्रित हो गए। शुकदेव के गुरु वेद व्यास भी आए, गुरु के गुरु पराशर भी आए, गुरु के गुरु के गुरु शक्ति भी आए, उनके गुरु वशिष्ठ भी आए, किंतु कोई व्यास आसन पर नहीं बैठा। हम इसके अधिकारी नहीं है। इतने में शुकदेव जो ध्यान में बैठे थे, 16 वर्ष वाले, नग्न अवस्था में, वे शुकदेव अनायास आए, बिना किसी से पूछे आके व्यासपीठ पर बैठ गए। तो परीक्षित ने, इतने व्याकुल थे परीक्षित, उन्होंने संत का अभिनंदन भी नहीं किया। उन्होंने कहा, महाराज टाइम वेस्ट क्या करें। तो परीक्षित ने कहा, महाराज क्या अभिनंदन करें आपका, मुझे तो श्राप मिला है, किंतु श्राप का परिणाम ये नहीं होता है जो मैं देख रहा हूं। इतने सारे संतों के दर्शन हो रहे हैं, मैं तो परम सौभाग्यशाली हूं।
महाराज मेरे पास 7 दिन का समय है कल्याण के लिए, ऐसी साधना बताइए जो मैं 7 दिन में सिद्ध कर पाऊं। ज्यादा टाइम नहीं है। यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि अद्वा विपर्ययम। मैं क्या जप करूं, क्या तप करूं, कौन सा व्रत रखूं, कौन से तीर्थ पे जाऊं, कौन से शास्त्र का अध्ययन करूं, क्या ध्यान करूं। तो जब परीक्षित ने ये प्रश्न किया, शुकदेव अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने कहा, परीक्षित, चर्चा करने के तो हजारों विषय हैं, संसारी लोग चर्चा करते रहते हैं, उसके बेटा हुआ, उसकी बेटी हुई, उसका विवाह हुआ, वो बेचारा मर गया। तुमने असली प्रश्न किया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसे क्या करना चाहिए। तो देखो परीक्षित, तुम्हारे पूर्वज थे राजा खटवांग। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं का पक्ष लिया था, और जब देवताओं की जीत हुई तो उन्होंने खटवांग से कहा कि हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, क्या चाहिए। खटवांग ने कहा, मुझे ये बताओ मेरे पास कितना जीवन अभी शेष है। देवताओं ने कहा कि अब केवल 1.5 घड़ी बची है। 1.5 घड़ी माने लगभग 20 मिनट, 1.5 घड़ी। तो राजा खटवांग ने सुना, वो 20 मिनट में शरणागत हो गए और भगवत प्राप्ति कर लिए। इसलिए परीक्षित, तुम घबराओ मत। सबसे पहले तुम मृत्यु के भय को खत्म करो, और भय खत्म करने के लिए तुम आसक्ति को खत्म करो। ये भय क्यों होता है? आसक्ति से। भोगे रोगे भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। अगर विरक्त हो गए तो फिर निर्भय हो गए। तो पहले तुम आसक्ति खत्म करके निर्भय हो जाओ। अब मैं तुमको कल्याण का साधन बताऊंगा।